तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश कुमार सेन और मैं जिला अस्पताल मंदसौर के एसएनसीयू में कार्यरत हूँ। आज मैं जिस बीमारी की बात कर रहा हूँ, अगर वो गलती से किसी को हो जाए तो उससे उसकी मृत्यु लगभग 100% तय हो जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ रेबीज की। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक 22 साल का लड़का जो गोल्ड मेडलिस्ट बताया जा रहा है कबड्डी के अंदर, ब्रजेश सोलंकी, उसने अपने गांव में शायद किसी नाले में कोई कुत्ते का बच्चा गिर गया था, तो उसको निकालने के चक्कर में उस कुत्ते के बच्चे ने उसको हाथ पे शायद हल्का सा खरोच मार दिया और उसके कारण उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसे लापरवाही में ऐसे ही निकाल दिया। तो जब उसके सिम्टम्स यानी वो बीमारी उसको हुई तो उसके कारण उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन उसकी जान को ना बचाया जा सका, क्योंकि रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ना तो कोई दवा काम आती है ना दुआ काम आती है, क्योंकि अगर ये बीमारी हो जाए तो उसके बाद मृत्यु लगभग 100% तय हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा रेबीज होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं और इससे हम बच कैसे सकते हैं, और लास्ट में बात करूंगा कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए आइए बात करते हैं कि रेबीज होता क्या है। रेबीज एक प्रकार का वायरस होता है जो कुछ जानवरों की लार ग्रंथि के अंदर पाया जाता है। अगर वो संक्रमित जानवर गलती से किसी को काट ले तो वो लार के थ्रू उसके ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड में जाने के बाद वो उसके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अपना इफेक्ट शुरू कर देते हैं और वो उसको संक्रमित कर देते हैं। उसके बाद से ही वो जिसको भी काटा है उसके अंदर वो सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये किन किन जानवरों के काटने से हो सकता है? आमतौर पर तो यही सुनते हैं कि ज्यादातर ये कुत्ते और बिल्ली के काटने से होता है, लेकिन इसके अलावा भी अगर चमगादड़ हो या लोमड़ी हो या स्कंद करके ऐसे कुछ जानवर होते हैं जिनके काटने से भी ये रेबीज की बीमारी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो रेबीज के सिम्टम्स 1 से 3 महीने के बाद दिखाई दे सकते हैं। इसके शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं उसमें हल्का फुल्का बुखार रहना, चिड़चिड़ापन होना, हेडेक रहना। इसके अलावा जहां पर भी काटा है वो जगह सुन्न होना या फिर जलन जैसा एहसास होना, तो ये इसके शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जो इसके विकराल या बाद के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाना और या तो बहुत ज्यादा गुस्सा करना या बहुत ज्यादा डरने लग जाना। इसके अंदर बंदा या जिसको भी ये बीमारी हुई है उसमें वो इतना डरने लग जाता है कि वो पानी के पास तक नहीं जाता है, क्योंकि पानी के जैसे ही वो पास पहुंचता है तो वो उससे डरने लग जाता है, जिसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसके अलावा लास्ट में इस बीमारी के कारण उस बंदे को या जिसको भी ये बीमारी हुई है उसकी तड़प तड़प के जान चली जाती है। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या क्या हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स आने के बाद इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसलिए जहां तक इसके सिम्टम्स नहीं आए तब तक इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। इसलिए कभी भी कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर काटे तो तुरंत ही हॉस्पिटल जाना है। बीमारी होती है रेबीज, उसके वैक्सीन आते हैं जो प्रॉपर शेड्यूल के अंदर हमें लगाना है, जिनको बोला जाता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन। ये हमें जरूर करना है और इसके अंदर कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये बीमारी 100% जानलेवा है। अगर मान लो कभी आपको कोई जानवर काट ले तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस स्थान पर काटा है उसको कम से कम नहीं तो 15 से 20 मिनट तक साबुन के साथ में उस घाव को अच्छे से धोए, ताकि जितने भी उसके ऊपर जो वायरस रेबीज के जो वायरस होते हैं वो निकल जाए, और उस घाव को खुला रहने दे। उसके ऊपर सिर्फ हो सके तो एंटीसेप्टिक का यूज करें, ना कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई लेप करें, क्योंकि वो नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार का लेप उस घाव के ऊपर ना करें। इसके अलावा चाहे जानवर छोटा हो बड़ा हो या फिर वो जानवर हो सकता है घर का हो या फिर कोई पालतू हो, तो किसी भी कंडीशन में हमें हॉस्पिटल जरूर जाना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।